मुदस्सिर नज़र ए मूडी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर ऑलराउंडर, बड़े नामों में से एक पाकिस्तान के क्रिकेट के, उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब पीसीबी वैसे तो रिजवान को कप्तान नहीं बनाना चाहती वाइड बॉल क्रिकेट का, लेकिन दिक्कत यह है कि पीसीबी की मजबूरी बनी हुई है कि उनके पास रिजवान के अलावा शायद कोई ऑप्शन ना बचे। अच्छा, मूडी भाई ये कहते हैं कि जो पीसीबी की हायर मैनेजमेंट है ना, उनकी रिजवान के साथ नहीं बनती। कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो रिजवान को वाइड बॉल क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं देखना चाहते, लेकिन अब पीसीबी की मजबूरी ये है कि रिजवान के अलावा ऑप्शन उनके पास इस वजह से नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एज़ पर मुदीपा एक ऐसी क्रिकेट टीम है कि जिसका कप्तान किसी जूनियर को अगर आप बनाते हैं, किसी यंगस्टर को आप बना देते हैं, तो उस यंगस्टर का हाल एग्जैक्टली वही होगा जो कि बाबर आजम का हुआ। केस स्टडी तो बहुत बेहतरीन है, इसमें तो कोई शक नहीं। जो बाबर आजम का हाल हमने किया, हमारी क्रिकेट ने किया, हमारे क्रिकेटर्स ने किया, पीसीबी ने किया, उसके बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी लेने से तो बहुत बेहतर है कि बंदा जो है वो खुद ही जहर खा ले फिर, क्योंकि जहर 2 नंबर आने के चांसेस हैं। हाँ, 2 नंबर जहर आने के चांसेस हैं कि आपने जहर 100% प्योर या क्वालिटी वाला नहीं खाया तो आप शायद बच जाएं। ये जो पीसीबी, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी वाला जहर है ना, ये तो आपको पता ही है क्या करता है। तो मुडी भाई कहते हैं कि देखें, रिजवान के कुछ मामलात हैं, इश्यूज़, लेकिन आपके पास रिजवान के अलावा कोई ऐसा सीनियर प्लेयर नहीं है कि जिसकी तरफ आप पॉइंट आउट कर सकें कि इसको कप्तान बनाया जा सकता है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि पीसीबी की तरफ से, या पीसीबी की तरफ से तो नहीं, जो अंदर खाते बात हो रही है उसमें जो 3 नाम है उसमें रिजवान नहीं है, उसमें फ़खर है, उसमें सलमान अली आगा और तीसरा उसमें सऊद शकील है। अब दिक्कत यह है कि इस तरीके से तो फिर फ़खर जमान की भी नहीं बनती पीसीबी के साथ। अभी कनेक्शन कैंप जो भी था उसमें फ़खर जमान सीधा नहीं हुआ था पीसीबी के चेयरमैन के सामने, ये डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला से, वो सीधा हो गया था, वो डायरेक्ट हो गया था भाई। उसने कहा कि यार इस तरह तो नहीं चलता, अगर तुम आपने सर्जरी करनी है, उसने मोहसिन नकवी साहब को कहा तो क्या इनकी भी करो। पीसीबी का जो मैनेजरियल स्टाफ है ये भी बैठे मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, काम टकेगा नहीं करते। एनओसी का मामला पहले कहते हैं दे देंगे, बाद में कहते हैं नहीं देंगे, उसमें फिर कभी वो हारिस रऊफ़ को नहीं मिल रही होती, कभी वो जो एफ्रोजिम लीग खेलने वाले हैं लड़के उनको नहीं मिलती, कभी फलाने को नहीं मिलती, कभी टिमकाने को नहीं मिलती। फ़खर जमान के खुद इतने मसाइल, उसको कभी एनओसी का मसला, कभी एनओसी देकर भेज दिया सीपीएल, वहाँ से वापस बुला लिया। तो पीसीबी के अंदर तो मैनेजरियल जो डिसीजंस हैं उनकी क्या ही बात है, वो तो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही ना मक्कू ठपते हैं हर चीज़ का कि आप पे ठीक हो जाती। हाँ, उनका वो वाला चक्कर है कि वो बंदा महंगे डॉक्टर से एक ही दफ़ा इलाज कराता है और उसके बाद फिर कहता है कि आप पे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा खुद ही। हाँ, वो ज़ाहिर बात है ना, वो महंगा डॉक्टर एक ही दफ़ा में आपकी ऐसी खाल उतारता है फ़ीस के नाम पर कि आप कहते हैं कि आराम आ गया मुझे, बाकी जो रह गई एक कसर वो खुद ही ठीक हो जाएगी। तो ये वो वाला चक्कर है इनका, ये भी कहते हैं खुद ही ठीक हो जाएगी। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा जो ही सेड के, वो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू वही है, वो बाकी दुनिया जान के लोग भी यही बात कर रहे हैं। अश्विन ने भी रिसेंटली यही बात की है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो मौजूदा हालत है वो पीसीबी के अंदर जो म्यूज़िकल चेयर चली है उसकी वजह से है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तानों से रिलेटेड जो म्यूज़िकल चेयर चली है उसकी वजह से है। अभी पिछले तकरीबन 6-8 महीनों में आपने 3 कप्तान चेंज कर दिया, चौथा आने लगा है। बाबर था, बाबर गया, शाहीन आया, शाहीन गया, बाबर आया, बाबर गया, चौथा कोई आएगा। आप खुद सोचें, कप्तान की कोई ग्रिप होती है टीम के ऊपर, उसकी कोई कोचिंग स्टाफ के साथ कोई मेंटल वो मिल रही होती है कैपेसिटी, इसमें सारा बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, एक पेज पर आने में टाइम लगता है। खूब खाता नए कोचेज़ आ गए। अब वो बाबर को गैरी कस्टन ने कहा कि भैया हो ना पाएगा तुमसे, तो बाबर को साइड मारनी पड़ गई। अब वो नया को कप्तान बनेगा, उसकी गैरी कस्टन के साथ सेटिंग, उसकी टीम के साथ कैसी सेटिंग बनेगी, वो कौन से प्लेइंग 11 खिलाता है, बाबर के प्लेइंग 11 क्या थे, उछल पुछल हर चीज़ चेंज हो जाती है। ऊपर पीसीबी के चेयरमैन के ऊपर देख लें, वहाँ पर 1 साल में 3 चेयरमैन चेंज। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये फुल टाइम जिसे कहते हैं ना बसड़ प्रो मैक्स है, जिसकी वजह से आपकी टीम इस हालात तक पहुंची है। और मैं आई टोटली एग्री, यही तो मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से ना सेटलमेंट नहीं है ना यार, स्टेबिलिटी। पता नहीं, शायद आरशा बोगले ठीक ही कहता है कि जब तक मुल्क स्टेबल नहीं होता कोई और चीज़ स्टेबल नहीं हो सकती। आरशा बोगले का ये इंटरव्यू मैंने खुद सुना था, जिसमें उनकी फ़िलासफ़ी ये है कि जब तक एक मुल्क स्टेबल नहीं होता ना, उसका कोई भी इदारा स्टेबल नहीं होता, फिर वो पीसीबी हो या कोई और हो।
तो मुझे कभी कभी लगता है शायद ये भी बात सही हो सकती है साबित। स्टेबिलिटी तो नहीं है ना एज सच, लेकिन अगर हम सिर्फ क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं फर्श हुआ हुआ काम। बट यार अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान कौन होता है, आई डोंट नो। एट दी एंड तो सवाल यही है कि पीसीबी का अगला कौन किसको बनाएंगे। वाइट बॉल की अभी आपने सीरीज़ इंग्लैंड के अगेंस्ट तो कोई खेलनी कोई नहीं, उसके बाद आपने नेक्स्ट मंथ मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिर साउथ अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले वो मेरा ख्याल है कोई बता देंगे कि भैया ये कप्तान है, थोड़े दिन तो देंगे उस नए कप्तान को भी। कोई कैंप शैम्प लगेगा तो उसमें अपना येस नो करने का बाकी खिलाड़ियों के साथ, कोचिंग स्टाफ के साथ। तो देखते हैं पाकिस्तान की टीम के वाइट बॉल की कप्तानी का कुर्रा किसके सर के ऊपर निकलता है। हो सकता है दो के ऊपर निकल जाए, ये भी हो सकता है कि ओडीआई टीम का अलग कप्तान बने, T20 का अलग कप्तान बने। बट जो भी बनेगा काम मुश्किल है, बाकी देखते हैं, लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।